नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। रोक टोक में आपका स्वागत है और मैं शकील कुरैशी। हमारे 171 के एक विधायक वो हमसे कुछ कहना चाहेंगे और हमारी जनता क्या कहना चाहेंगे, जनता के लिए वो क्या कहना चाहेंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि रोक टोक सच्चाई दिखाने का कहना है और हमारा एक पर्व है कि सच्चाई जनता तक। तो आज हम जनता के कान में या फिर उनको दिखाने के लिए कुछ हम सामने कैंडिडेट खड़े हैं, हम उनका नाम से लेके क्या कार्य है उनको पूछना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हाजी मोमिन भाईजान है और सर, आपकी निशानी क्या? निशानी मेरी लैपटॉप है और इंशाअल्लाह मैं जीत कर आता कौन से वार्ड में? 171 मानखुर शिवाजी नगर। ओके, तो उसमें आगे आपका कार्य क्या है? देखिए, अगर मैं जीत जाता हूं तो इंशाअल्लाह एसएमएस कंपनी जो सबसे अहम मुद्दा है उसको बंद कराना मेरा मकसद है। वहाँ का अहम मुद्दा नशा है और नशा बिक्री में तो काफी लोगों का हाथ है। मैं खुलकर नाम लूंगा तो जंग हो जाएगी। तो और गोंडी के लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कौन कौन वहाँ नशा बेचता है और कौन कौन वहाँ किस किस के सपोर्ट पे बेचा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाल रोटी तो रत नशे बेचकर नहीं चलती है। जिनकी दाल रोटी नशा बेचकर चलती है वो खौफ करे। सर, जो आपने एसएमएस की बात की थी, उस धरना के जनाब अबू आसमी साहब भी उस धरना पर बैठे थे, जबकि वो वहाँ के विधायक एमएलए, फिर भी वो एसएमएस कंपनी बंद नहीं हुई। आखिर क्यों? अरे तो उनको हिस्सा मिलता है ना, सीधा सीधा हिस्सा मिलेगा। जो आज जितने लोगों ने धरने पे बैठे हैं उनको एक पैकेट गया है एसएमएस कंपनी की तरफ से। और सूत्रों द्वारा पता भी चला है कि जनाब नवाब मलिक साहब, जो इन्होंने मीडिया के सामने कानून ने मना किया था, ये मीडिया के सामने, और जो तुमने जो बेस पे बेल लिए थे, उस बेल पे आप खाली घर में बैठे तो आप प्रचार कर रहे हो, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनकी याचिका भी कुछ खारिज करने के लिए डाला गया है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अगर आप झूठ बोलकर बेल लेते हो, मेडिकल बेल लेते हो और मेडिकल बेल के बिहाफ में आप आके इलेक्शन लड़ते हो, इलेक्शन कैंपेनिंग करते हो और आपको चारों हाथों में लड्डू चाहिए। नवाब मलिक साहब को चारों हाथों में लड्डू चाहिए। एक तरफ 172 से सना मलिक को खड़ा करवा दिए, खुद 171 से खड़े हुए। नगर सेवक में उनके भाई कप्तान मलिक लड़ते हैं, उनकी बहन सईदा खान नगर सेविका लड़ती है। ये तो घरानेशाही राजकारण है, इसको बंद करना चाहिए। आगे कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है। अब जितने जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं, वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना चाहिए कि एक नेता के घर में 4-4, 5-5 जगह का टिकट दे दिया जाए तो सामान्य कार्यकर्ता कब ऊपर आएगा? वो आपका झंडा उठाते ही रहेगा कि जिंदगी भर। और रही बात नवाब मलिक के मेडिकल बेल की, तो ये तो आप खुलेआम चर्चे में चल रहा है। उन्होंने मेडिकल इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप सरकार जैसा फैसला करें। तो सर, ये ऐसा होता क्यों है कि जब ये इलेक्शन आता है, इलेक्शन का दौर चलता है, तो ही मुद्दा ये नशे का उठता क्यों है? मैंने अभी कुछ मिनट पहले बोला ना, मेरी दाल रोटी नशे पे नहीं चल रही है, मेरा कारोबार नशे का नहीं है। जिसका नशे का कारोबार है वो फिक्र करे। और मुद्दा इलेक्शन में इसलिए उठ के आता है कि उनको 5 साल उस पे उन दाल रोटी चल रही है उनकी, तो इसलिए आवाज नहीं उठानी है। अब जो हमारे जैसे ईमानदार निष्पक्ष कैंडिडेट जो है बेखौफ बोलते हैं, अब वो अगर बोल रहे हैं तो नशे का जो अहम मुद्दा है गोंडी का, शिवाजी नगर मानपुर का, तो लोगों में ऐसा मैसेज जाता है कि ये बोलने वाले कैंडिडेट है तो हम भी बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हमारी सीट बचा लेंगे। लेकिन गोंडी की आवाम जान चुकी है, गोंडी की आवाम समझ चुकी है कि 15 सालों में अबू हाशिम आजमी ने कुछ नहीं किया है और नवाब मलिक ने भी अपने अणुशक्ति नगर में कुछ नहीं किया है। गोंडी और अणुशक्ति नगर आजू बाजू में है। मैं तमाम गोंडी मानपुर के और शिवाजी नगर के लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार अणुशक्ति नगर का दौरा कीजिए। और ऐसा नहीं है कि नशा उनके अणुशक्ति नगर में नहीं बिकता है, उनके यहाँ पर भी बेखौफ नशा बिका जाता है। जब वो अपने यहाँ का नशा बंद नहीं करा सके तो ये गोंडी का शिवाजी नगर का नशा बंद कराने की बात करते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये अबू हाशिम का भी काम नहीं है, ना नवाब मलिक का काम है। एक मौका गोंडी के लोगों ने मुझे दे और इंशाअल्लाह वेल एजुकेटेड हूँ और मेरा निशानी लैपटॉप है और जीत कर लैपटॉप बांटूंगा। और बाखुदा बोलता हूँ, नशा और डंपिंग जो मैं मुद्दे लेकर चल रहा हूँ, एसएमएस कंपनी, नशा, डंपिंग, क्राइम मुक्त, ये सब नहीं बंद कराया तो मैं राजीनामा दे दूंगा और मुझे मैदान महशर में पकड़ना मेरा गिरेबाज
गोंडी के अवाम का हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा मैदान महशर में। सर सूत्रों द्वारा पता चला है कि आपको वहाँ ऑफिस डालने के लिए भी मनाही की गई है, ऐसा कुछ पता चला? हाँ, तो सूत्रों द्वारा मुझे ऑफिस नहीं मिला, ये बात आपकी सही है। कुछ पत्रकारों को भी उन्होंने मतलब बोल दिया गया कि हाजी मोमिन का इंटरव्यू नहीं लेना है। मैं कुछ पत्रकारों से संपर्क कर रहा था, उन्होंने कॉल भी नहीं उठाया। स्टार्टिंग में उन्होंने कंटिन्यू कॉल उठाया, कॉल फॉलोअप लिया वगैरह कि कभी से इंटरव्यू लेना है, कभी से क्या करना है। उसके बाद उनको एक मतलब बोला गया, बोलने के बाद उन्होंने मतलब मेरा इंटरव्यू तक नहीं लिया है। और जो बात मैं मीडिया के जरिए आवाम तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो बीच का रास्ता कुछ लोगों ने वहां किया, अब उनको खौफ है, खौफ रहना भी चाहिए, खौफ है तो खौफ रहना भी चाहिए। नहीं करके दिखाया तो मैं राजीनामा दूंगा और मेरा गिरेबान होगा और गोंडी के आवाम का हाथ होगा। मुझे मैदान मैचर में पकड़ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने पकड़ना। मैं ये आश्वासन वाले काम नहीं करता, मेरे में ताकत है। मैं आईपीसी सीआरपीसी सब जानता हूँ, मतलब अभी भारतीय न्याय संहिता के कानून भी जानता हूँ, बीएनएस के तहत में भी जानता हूँ। तो मुझे कायदे से भी काम करना आता है और पावर से भी काम करने आता है। काम लेने की ताकत है मेरे में। अब जैसे कि 3 पुलिस स्टेशन लगते हैं गोंडी के, 3 पुलिस स्टेशन अगर आप देखोगे, मानखुर शिवाजी नगर में 3 पुलिस स्टेशन, एक शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, एक देवनार पुलिस स्टेशन और एक मानखुर पुलिस स्टेशन। और नशा इतने अच्छे से, इतने ग्राफ्ट के साथ ये 3 पुलिस के 3 सीनियर पीआई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं बोलता एक पुलिस स्टेशन के एक पीआई, एनडीपीएस के एक पीआई को सस्पेंड करवाओ। एमएलए का पावर कम नहीं होता है साहब, एमएलए का पावर है राज्य सरकार को, राज्य सरकार में उसका एक हिस्सा होता है, वो मेंबर ऑफ राज्य की तरह। आप मेरे को एक शहर बता दो कि जहां खुलेआम नशा बिक रहा है और जिनका घरदार नशों पे चल रहा है, जिनके वहां के लीडरों की दाल रोटी नशों पे चल रही है। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को और साबित करवा दूंगा, वहां नशा बंद क्यों नहीं हो रहा है। एक बार भी अगर 15 सालों में अबू हाशिम आजमी ने एनडीपीएस के खिलाफ में या एनसीबी में लेटर दिया होगा तो बोलिए। और रही बात नवाब मलिक के दामाद खुद न कितने किलो ड्रग्स के साथ पकड़ा जाते हैं, वो नशे बंद कराएंगे? रहने दीजिए, उन दोनों का काम नहीं है। और जो भी और छोटे मोटे जो लड़ रहे हैं उनका भी काम नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप जीत के आने के बाद जनता के लिए क्या करना चाहोगे? ऐसे 3 काम है, जो 3 कामों में आप कौन से अच्छे कार्य करोगे जब आप जीतोगे? एसएमएस कंपनी बंद करवा देंगे, डंपिंग बंद कराएंगे। जो डंपिंग की वजह से जो टीबी और दमे जैसी बीमारी फैल रही है, एसएमएस के धुएं से बीमारियां फैल रही है, इन दोनों का अहम मुद्दा है। उसके बाद नशा है, उसके बाद क्राइम मुक्त गोंडी होगा। आए दिन मर्डर वगैरह, ये यहाँ मर्डर वगैरह जैसे मामला सामने आते हैं, तो क्राइम मुक्त गोंडी को किया जाएगा। बच्चियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का और गर्ल्स कॉलेज का इंतजाम किया जाएगा। फिर जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह की मांग रखी जाएगी। वादे इलेक्शन में बहुत किए जाते हैं, लेकिन करता कोई, ऐसा क्यों? तो मैं यही कहना चाहूंगा गोंडी की आवाम को कि मुझ पर एक बार भरोसा करो और इंशाल्लाह एक मौका दो और लैपटॉप के बटन को वोट दो। मेरा नंबर 9वां नंबर है और 9वें नंबर का बटन दबा के मुझे भारी वोटों से जिता के लाओ और इंशाअल्लाह आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। अगर आप मुझे वोट नहीं देते हो तो मैदान महशर में मेरा हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। मैंने मेरा सारा संदेश पहुंचा दिया है। जिस तरीके से काम करने वाला व्यक्ति हूँ उस तरीके से काम करूंगा। साफ सुथरा चेहरा है, साफ सुथरी छवि है, एक भी आरोप नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से रहूंगा। और मैं अभी वापस एक बार बोलता हूँ कि मेरा दाल रोटी नशे पे नहीं चलता है। तो आपने देखा सच्चाई जनता तक। मैं शकील कुरैशी, कैमरामैन इमरान।